ग्राम पंचायत पंवालिया पंचायत समिति सांगनेर युवा समाज सेवी कमलेश कुमार बैरवा से खास मुलाकात। ग्राम पंचायत पंवालिया की जनता का कहना है कि मिशन 2026 आने वाला सरपंच चुनाव के लिए समाज सेवी कमलेश कुमार बैरवा को इस बार मौका देंगे। मिशन 2026 चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। इस कड़ी में कमलेश कुमार बैरवा से खास मुलाकात की। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया। और राजस्थान पंचायती दुनिया की जो टीम है आज पहुंच चुकी है ग्राम पंचायत पंवालिया। पंवालिया के अंदर ये हमारी तीसरी विजिट है। पंवालिया के अंदर ऐसे ऐसे युवा उभर के आ रहे हैं जो ग्राम पंचायत की समस्या को समझते हुए आने वाले चुनावी मैदान के अंदर ताल ठोकने वाले और ग्राम पंचायत की जनता का भी मानस है, क्यों ना इस बार युवा को मौका दिया जाए। इनसे अभी जो वर्तमान सरपंच है वो भी युवा है और अभी जो मेरे साथ युवा है उनके लिए जनता ने कहा कि हमारे कमलेश कुमार जी जो बैरवा है उनको हम चुनावी मैदान में उतारेंगे। देखते हैं इनका ब्लूप्रिंट क्या है, किस तरह के इनके विचार हैं, क्या इनके विचार जनता को पसंद आते हैं, जनता के लिए क्या सोच रखते हैं, ग्राम पंचायत पंवालिया के लिए इनका क्या विजन है और किस प्रकार अगर जनता इनको मौका देती है तो चुनावी मैदान में आएंगे और जनता इनको विजय बना के भेजती है तो इनका ग्राम पंचायत के प्रति क्या विकास कार्य रहेगा। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी सर, सबसे पहले तो आज आपको पंवालिया की जनता देख रही है, क्या कहना चाहोगे पंवालिया की जनता के लिए? देखो, पंवालिया की जनता मेरे लिए सर्वोपरि है और जैसे मेरा मानस है राजनीति में चुनाव में करने का, तो उस हिसाब से जनता के अंदर जनता की सेवा भाव करने का अगर जनता मौका भी देती है तो मैं ऐसा तो है नहीं कि सरपंच उनके उनका बेटा बन के काम करूंगा और पूरी पंचायत है वो मेरे लिए सरपंच है। क्या बात है। सर का कहना है कि अगर यहाँ की जनता मेरे को मौका देती है मैं नेता बन के नहीं गांव का बेटा बन के सेवा करना चाहूंगा। सर मैं जानना चाहूंगा ग्राम पंचायत की जनता आपको मौका देती है, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका राजनीतिक परिचय क्या है, राजनीति में कितने समय से जुड़े हुए हैं आप? देखो, वैसे तो मैं पद पर आज तक किसी मेरे है नहीं, लेकिन मेरी 2008 से मेरी मंशा थी कि मैं भी सेवा भाव करूं, तो थोड़ा मैंने बिना पद पर रहते हुए मैंने सेवा के लिए खूब प्रयास किया, कर भी रहा हूं। और अगर पद पर बैठा दी जनता तो फिर भी उसी हिसाब से मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। जी हाँ। आपने बताया कि आप एक रोजगार सहायक के रूप में ग्राम पंचायत में आपने सेवाएं दी है। उस टाइम जनता की क्या क्या सेवाएं की है आपने? मैं 2008 से 2008 में मैंने मनरेगा में मेट का काम किया था। उसके बाद में मैंने जब से मैंने जनता में आया तो जनता में मेरा अच्छा मेरे को अनुभव लगा कि सेवा करने में अलग ही फायदा है, तो तब से मैंने काम किया। फिर 2013 के अंदर मैंने थोड़ा मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया, उस टाइम से फिर मेरा अच्छी लगन होगी तो मैंने फील्ड में बिना पद पर रहते हुए जैसे मानो किसी के सामाजिक तो घर हो परिवार हो कोई भी काम पड़ गया तो मेरे को जहां भी बुलाया मैं वहां उपस्थित रहा। क्या बात है। हाँ, और मेरी मानस है हर साल यहाँ पंवालिया से जो मई जून के महीने में कम से 50 से 60 बच्चे इधर उधर बैठ रखते रहते हैं, चाहे RACIT हो चाहे कोई कोचिंग करने का हो, कोई एजुकेशन की किसी भी लिए बाहर जाना पड़ता है। तो मैंने खूब मेहनत की। लाइब्रेरी की आदत तो कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन फिर भी मेरे पास मेरी इच्छा है कि पहला काम ये बच्चों के लिए युवाओं के लिए एक लाइब्रेरी के लिए। वैसे मेरे प्रयासों मैंने 5 साल से प्रयास कर रहा था, तो मेरी मेहनत से यहाँ से मैंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से 500 वर्ग मीटर भूमि JDC कटवाली, उसके भवन के लिए सरपंच साहब से सबसे MLA साहब से मदद मांग करके उनके लिए 12-13 लाख रुपए निर्माण के लिए सैंक्शन किया। वर्तमान में निर्माण का काम चल रहा है। तो उसमें क्या है कि भवन बनेगा या तो है नहीं रोजे हम मीटिंगें करेंगे, वो तो बच्चों के लिए लाइब्रेरी के लिए ही हमने उसके लिए यही कर रखा है। मैं बच्चे लाइब्रेरी करे, RACIT करे और यहाँ से पढ़ लिख करके जाए तो ये गांव का नाम रोशन होए। तो सर मैं बात करना चाहूंगा जैसे ग्राम पंचायत के और भी तमाम वो मुद्दे हैं, आप एक युवा नेता है जी और आपने जैसे कि बताया कि आप नेता ना बन के गाँव की बेटा बन के सेवा करेंगे। आज आपके जैसे तमाम वो युवा ग्राम पंचायत के आपको देख रहे हैं, उनके प्रति आपकी क्या सोच है ग्राम पंचायत के अंदर? अगर आपके युवा साथी आपको बढ़ चढ़कर हमेशा से आपका सहयोग करते हैं और जैसे कि हम गाँव के युवाओं से बात करते हैं वो भी कहते हैं कि हमारे कमलेश कुमार जो बैरवा साहब है उनके साथ इस बार चुनाव मैदान में हम देखने को मिलेंगे ऑन कैमरे के ऊपर ऑन स्पॉट के अंदर। तो मैं जानना चाहूंगा युवाओं के लिए क्या सोचते हैं कमलेश जी? युवाओं के लिए देखो अच्छा व्यवहार है, जो भी बताया मैंने, पढ़ने वाले के लिए तो लाइब्रेरी है, कोचिंग है, ये व्यवस्था करने के, और फिर भी युवाओं के लिए जैसे जहाँ भी याद करेंगे वहाँ मेरा
तत्पर हर टाइम में उनके लिए तैयार हूँ। खेल मैदान के बारे में क्या सोचते खेल मैदान यहाँ से कटा हुआ है, जी। हाँ जेडी से कटा हुआ है, लेकिन उसकी अभी तक जो बाउंड्री वाल पक्की नहीं हुई। अगर ये मौका मिलता है मेरे को तो खेल मैदान के लिए भी सबसे पहले, क्यों हर बार बच्चे ये क्रिकेट वगैरह मैच वगैरह करते हैं, मेरे को भी बुलाते हैं तो उनकी सेवा भी करता है। लेकिन अब ये तो मैं बिना पद के बिना, तो जैसे मैं ये तो है नहीं भाई बड़ा मामला है तो मैं उसके बाउंड्री करवा दूं, ये तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन उनके लिए खेलने कूदने के लिए व्यवस्था, जैसे बैट हो बॉल हो चाहिए नाश्ता है पानी है वो व्यवस्था करते हैं। लेकिन फिर भी अगर मौका मिलता है तो खेल मैदान में ऐसे समतलीकरण बाउंड्री वाल करा दे, जैसे युवाओं की इच्छा होगी उस हिसाब से मैं मेरे दिल से मेरे तत्पर से मेरे से जो भी सेवा बनेगी मैं जरूर करूंगा। और सब युवा मेरे भाई है, छोटे हैं जो भाई है, बड़े मेरे पिता तुल्य भाई, बड़ों से मान है, सबको मैं बराबर सम्मान है मेरे लिए करना चाहूंगा। और महिलाओं के लिए आप क्या कुछ विकास कार्य लेके आना चाहते हो अगर आपको जनता मौका देती है तो? देखो मेरी बात ये है, यहाँ से पढ़ी लिखी है, जैसे नरेगा चलती है तो नरेगा में आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां कम जाती है करती है जी। और सब एक्सपर्ट ये पढ़ी लिखी भी है। तो मैं मेरी कोशिश, अगर मेरे को जनता मौका देती है तो मेरा यही कारण है कि मैं जैसे मानो कि कोई संस्था से मेरी जो मेहनत है किसी से भी करवा करके और कहीं भवन बनवा करके, और इनके लिए सिलाई सेंटर के लिए 10, 20, 50 जो भी महिला है सिलाई सीखने का, सिलाई सेंटर का, फिर घर घर अपने कर लेंगी। और जैसे मानो ये कि ये ब्यूटी पार्लर वाला है, ऐसे कोर्स करवाने के लिए मैं जरूर कोशिश करूंगा। क्या बात है, बिल्कुल हाँ। ये ग्राम पंचायत के अंदर पहली पहल होगी। जिस तरह से इनका कहना है कि ग्राम पंचायत की जनता अगर मेरे को मौका देती है तो मैं उन बहन बेटियों के लिए जरूर सोचूंगा जो आत्मनिर्भर बन सके और ग्राम पंचायत के अंदर ब्यूटी पार्लर जैसे अच्छे कोर्स लेके आएंगे, अपने भविष्य को अच्छा बना सके। सर मैं और बात करना चाहूंगा, जैसे ग्राम पंचायत के बच्चों के साथ देखा जाता है आजकल के छेड़छाड़ के मामले काफी आ रहे हैं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनके लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके? देखो अपना प्रयास है, देखो दिन में तो वैसी कोई समस्या वाली बात है नहीं, लेकिन मेरी कोशिश है सबसे पहले काम तो अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं जैसे गांव का जो गांव गली में जो मेन चौराहा है वहां पर एक तो पहले तो जो बड़ी वाली लाइट लगती है ना, हाई मास्क लाइट उनकी, और कोशिश रही 100% तो मैं जैसे मानो मेन चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की, तो उनसे क्या है कि जैसे अपराधी का भी ध्यान पड़ जाए कौन कर रहा है नहीं कर रहा है, किसकी गलती है नहीं है, और भी चोरी चकारी है रात को दिन में कभी भी हो ही जाती है तो उनसे पकड़ में आ जाए। क्या बात, हाँ तो सीसीटीवी कैमरे भी लगाने की कोशिश रहेगी है कोई संस्था से, और अगर मेहनत करेंगे तो जरूर होगा ये काम। क्या बात है, जरूर होगा। ये ग्राम पंचायत के अंदर बड़े नए मुद्दे हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए युवा सोच के साथ जब कोई युवा उतरता है चुनावी मैदान के अंदर तो वास्तव में उसके अंदर कुछ करके दिखाने की काबिलियत भी होती है। अब अपने ग्राम पंचायत की महिलाओं की बात की, बच्चों की बात की, बड़े बुजुर्ग रह गए, कहीं ना कहीं वो सोच रहे हमारी बात नहीं की, हम उनकी बात करना चाहेंगे। बड़े बुजुर्गों के लिए आप क्या सोचते हैं? जैसे कि काफी बड़े बुजुर्गों की क्या पेंशन की सबसे बड़ी समस्या रहती है, तो पेंशन के लिए आप क्या सोचते हैं उनके लिए? देखो वैसे इसी को समझ आती नहीं आती, वैसे मेरे पास आज बिना पद के पास भी आती भी है तो मेरे को जो बोलता है, देखो बिना ध्यान तो मैं कैसे क्या पता, बोलती है जैसे सांगनेर जाने का काम हो, बैंक में जाने के लिए काम हो तो जाते हुए करवाते हैं, पंचायत समिति करवाते हैं, और आगे भी होगा उनके लिए हम तैयार हैं ये काम करने के लिए, पूरा मानस है जी जान है काम करने से। और अपना कोई बैकग्राउंड है नहीं, तो मेरे दादाजी राजनीति के, पिताजी किसान थे, मैं खुद किसान हूँ, आज भी किसान हूँ और अभी भी किसान हूँ, मेरी खुद खेती है। जैसे अभी भी मैंने जमीन की बारह की है, खुद की भी बारह की तो दूसरे की बारह की है, मैं खुद किसान हूँ, खेती का भी काम करता हूँ, घर का भी काम करता हूँ, तो मैं सबकी परिस्थितियां समझता हूँ। ये नहीं है कि जैसे कोई अच्छी घराने से आया हूँ, कोई वीआईपी घर से आया हूँ तो गरीब की मजदूर की ऐसी कोई परिस्थिति नहीं समझ सकता। मैं खुद गरीब मजदूर ही हूँ तो सबका बेटा हूँ, मैं उस हिसाब से मैं सबकी परिस्थिति समझता हूँ। धरातल से काम किया है मैंने और मैं धरातल पर ही रहता हूँ, मैं हर आदमी की मैं समझता हूँ। जैसे कि कमलेश जी का कहना है कि मैं ग्राम पंचायत के अंदर किसान का बेटा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कोई इतने बड़े परिवार से आया हूँ, मेरे कोई परिवार में राजनीति नहीं है। अगर शुरुआत करवाती है जनता राजनीति में तो वो एक ग्राम पंचायत पंवालिया की जनता है। अगर इनको फर्स्ट बार चुनावी मैदान के अंदर उतार के और इनको विजय बनाती है तो वो जनता ही है, जनता ही उतारने वाली, जनता ही इस पद पे बिठाने वाली। सर मैं बात करना चाहूंगा ग्राम पंचायत के अंदर चिकित्सा व्यवस्था की, किस प्रकार की है वो भी? चिकित्सा व्यवस्था वर्तमान में ठीक ठाक चल रही है। जैसे मानो पशुओं की है वो भी है, जैसे मानो आदमी की वो भी है, और अभी सरपंच साहब ने एमएलए साहब के सहयोग से जैसे भी वो
स्वास्थ्य केंद्र के लिए 55 लाख रुपए पास करवा के बिल्डिंग भी तैयार होगी ग्राम पंवालिया की। क्या बात है। हाँ, बिल्डिंग तैयार होगी और वैसे ऐसे तो में स्टाफ बैठता है, दवाइयां देती है, संतुष्ट है लोग वैसे। क्या बात है। हाँ, और ग्राम पंचायत में लाइट पानी बिजली पे बात करें तो देखो लाइट तो रेगुलर चलती है, पानी कभी कभार हो जाता है तो उसके लिए भी है। जैसे गांव में तो फिर भी चल रहा है, लेकिन ढाणी में नहीं चल रहा। अब फिर भी वर्तमान सरपंच साहब है वो भी प्रयास कर रहे हैं और फिर भी रह जाएगा। उसके लिए ऐसे मानो कि अपनी जी जान लगाएंगे। देखो ढाणियों में रास्ता और पानी दो ही चाहिए, लाइट भी आ रही है तो उनके लिए हम तैयार हैं, कोशिश करेंगे जरूर भी। और अपन से जो होगा, जो लाइट के लिए, पानी के लिए, जो भी सड़क के लिए, रास्ते के लिए जो भी होगा, जो पूरी करेंगे। पुवालिया ग्राम पंचायत के अंदर राजस्व गांव कितने हैं? 5 गाँव है। 5 गांव। लोग कहेंगे कि आपने पुवालिया ग्राम पंचायत की बात कर दी, लेकिन हमारे पर्टिकुलर गांव के लिए बात नहीं की। आज मैं उन सब गांव के अंदर एक बार, जैसे अभी उन कैमरे के ऊपर अपन घूमते हैं तो सबसे पहले गांव कौन सी की बात आती है? अगर आज भी सबसे बड़ी समस्या किस गांव के अंदर है? 5 गांव के अंदर। देखो ऐसी विशेष समस्या तो कोई से भी गांव में नहीं है, सब में समान है। और मैं पंवालिया से बिलोंग करता हूँ तो ये नहीं कि मेरे लिए स्पेशल पंवालिया है। मेरे लिए तो 5 गांव है। ग्राम पंवालिया है, चारण वाला है, रूपवास है, टीला वाला है, चकितावती है, बाणिया वाली है। मेरे लिए तो सब समान है। क्या बात है। हाँ, सब समान है। ये नहीं मैं गाँव पंवालिया से बिलोंग करता हूँ। कोई देखो मेरी बात सुनो, जनता मौका एक बार दे चाहे बार बार दे। गाँव घर जाति धर्म मैं सोचू कि मैं इस नाम से तो कोई एक पद पर नहीं बैठ सकता। सब समान है, पूरी पंचायत समान, तो समान के हिसाब से काम हो। जी, वर्तमान सरपंचों का कितना सहयोग है? अगर आपकी सीट आती है, आपको चुनावी मैदान में उतारते हैं, रामदास जी ले लीजिए, निठारवाल साहब ले लीजिए, कितना सहयोग है आपके साथ? देखो वैसे तो क्या है कि सभी के मेरे पास, मैंने मेरी इच्छा से सरपंच साहब मदन जी निठारवाल है, उन्होंने मेरे बेटे की जैसे रख करके मैंने उनके साथ काम किया 7.5 साल। फिर मदन वर्मा जी है, 4-5 साल उनके पास गया और वर्तमान रामराज उनके पास गया। अब वो तो वैसे उन्होंने कहा कि सबने बोला कि अगर ऐसी सीट आती है, आपका मानस बनता है तो आप मौका लो, अब हम आपके साथ हैं। फिर से आगे बाकी की बात जी। अगर जनता मौका दे भी देती है तो क्या 5 सालों के अंदर 2026 से लेके 2030 तक जो आपका आने वाला टाइम रहेगा जी, उसके अंदर गांव का नक्शा बदल पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे? कोशिश जरूर रहेगी, क्या बदलेंगे। क्या बात है। और अगर मैं बात करूं राजनीति के अंदर, जैसे अभी आपके समाज से उप मुख्यमंत्री भी हैं श्रीमान प्रेमचंद जी बेरवा साहब, तो बड़े बड़े काम लाने के लिए कितना प्रयास रहेंगे आपके द्वारा? देखो यही तो मेरी तमन्ना है। जैसे मानो मैं पद पर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जैसे प्रेमचंद जी है वो तो रिश्तेदार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से भी है। जैसे जैसे मौका मिले तो मेरी यही तो इच्छा है, अगर आगे तक सरकार में मेरी भी पकड़ है, जानकारी है, छोटी मोटी है, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर मैं भी काम करूं, उनके रुतबे के साथ काम करूं, तो छोटा मोटा पद मेरे पास मिले तो मेरे अच्छा है। और वैसे सेवा तो कर ही रहे जनता। क्या बात है। हाँ। मिशन 2026 जी, आने वाला चुनाव और 9 वर्ष, अपने देशवासियों को, अपने ग्राम पंचायत वासियों को और 5 गाँव को क्या संदेश देना चाहते हो इस 9 वर्ष पे? देखो 9 वर्ष पर मेरी तरफ से सभी को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं हैं और सभी का बेटा हूं मैं 9 वर्ष पर। और मकर संक्रांति है, मेरी कोशिश है, मैं 9 वर्ष पर तो नहीं हो सका तो मकर संक्रांति पर मैं गांव घर ढाणी तक पहुंचने की कोशिश भी करूंगा। क्या बात। मकर संक्रांति पर तो मैंने प्लान बनाया है, गांव घर ढाणी पर पहुंचेंगे, गाय को चारा भी डालेंगे, ऐसे गुड़ की चारा की मैंने व्यवस्था कर रखी है। तो मकर संक्रांति के मिलने का भी टाइम निकाल के, त्योहार के दिन, नए साल के दिन तो फिर भी लोग नहीं रुकते, 9 वर्ष के दिन, लेकिन संक्रांति के दिन तो लोग रुकते हैं, छुट्टी भी करते हैं। देखो यहाँ तो काम करने वाले हैं, मजदूर लोग हैं, सब हम मजदूर लोग हैं, तो ये तो है नहीं भैया कोई घर बैठे रहते हैं। तो संक्रांति के दिन रुकने का, मिलने का सबसे चारों गाँव में विचार है, 4-5 गाँव में गायों को चारा भी डालेंगे, मिलेंगे भी सबसे, उठ बैठ भी करेंगे, सबका आशीर्वाद मिलेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। हम भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप इसी तरह जनता के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए। जनता एक दिन जरूर आपको ये मौका देगी। जनता भी आज के टाइम में समझती है। अगर इस विचारों के ऊपर आपका कोई भी, आपके मन में कोई बात उठती है तो आप जरूर बताना कि किस प्रकार की ग्राम पंचायत के अंदर व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि आपके युवा साथी आज हमारे साथ थे, आपके गाँव के बेटे हमारे साथ थे, जिनसे हमने बातचीत की ग्राम पंचायत के वो तमाम मुद्दे मसलों के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने भी कीमती समय दिया। थैंक यू, धन्यवाद सर। जी, जय हिंद, जय भारत।